दूसरे वाक़ये का खुलासा ये है कि अब्राहा सबाह, जो नाजाशी बादशाह की तरफ से यमन का गवर्नर मुकर्रर किया गया था, उसने जब देखा कि अरब के तमाम लोग मक्के की तरफ जाते हैं, खाने काबा का तवाफ़ करते हैं और एक बहुत बड़ा हुजूम उसको अपने आगोश में लिया हुआ होता है, बड़ी मोहब्बत और उनसियत करता है उस जगह से, तो उसने सनआ के अंदर एक बहुत बड़ा कलीसा, एक चर्च तामीर किया, उसको बड़ी ज़ेब व ज़ीनत से आराइश किया। उसी वक्त में बनु किनाना का एक शख्स वहाँ तिजारत के लिए गया हुआ था। जब उसको ये पता चला तो रात के वक्त जाकर उसने क़िबले में पखाना पोत दिया। अब्राहा को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो इतना ज़बरदस्त गुस्से में आया कि एक 60,000 का लश्कर जर्रार लेकर उसने खाना काबा की तरफ रुख कर दिया। उसमें उसने बेइंतहाती घोड़े रख रखे थे और मकाम मुग़म्मस पर पहुंचकर उसने अपने लश्कर को तरतीब दी, हाथियों को तैयार किया और मक्के में दाखिले के लिए निकल पड़ा। जब वो मकाम मुज़दलिफ़ा और मीना के दरमियान वादी मुहस्सिर में पहुंचा तो उसका हाथी बैठ गया, आगे जाने को तैयार नहीं हुआ। वो बड़ा परेशान हुआ। उस वक्त वहाँ पर अब्दुल मुत्तलिब आए, एक सरदार की हैसियत से उसने उनको बुलाया और पूछा और बात करी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं यहाँ पर अपने ऊँट और अपने लोगों के ऊँटों को लेने आया हूँ जो तुमने घेर लिए हैं, जिनको तुमने अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो उस वक्त उस अब्राहा ने कहा, क्या मैं सोच रहा था कि तुम काबे के लिए आए हो। उसने कहा, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, उसका मालिक कोई और है। बहरहाल खैर, अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ को कबूल किया। हाथी काबे की तरफ ना बढ़ रहा था। जैसे ही उस हाथी को उठाया जाता और दूसरी तरफ उसका रुख किया जाता तो वो चल देता और दौड़ने लगता, काबे की तरफ रुख किया जाता तो वो बैठ जाता। उसी दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चिड़ियों के एक झुंड को भेजा, जिनके दोनों पंजों में एक एक कंकरियां, चोंच में कंकरी थी। उन्होंने वो कंकरियां उस लश्कर पर बरसाना शुरू कर दी। राविये लिखते हैं कि वो कंकरी जिस पर गिरती उसके आर पार कर देती, वहां से वो हिस्सा गलना शुरू हो जाता और एक अजीब तरीके की खुजली मचना शुरू हो जाती जिस्म में, कि वो लश्कर अपने आप को खुजा खुजा के अपने गोश्त को निकाल लेता और जिस्म सड़ना गलना शुरू हो जाता। लश्कर में भगदड़ मचना शुरू हो गई। हाथियों ने लोगों को कुचलना शुरू कर दिया और तमाम लश्कर यमन की तरफ भागना शुरू हुआ। यहाँ तक कि अब्राहा पर भी यह आफत आन पड़ी कि उसके नाखून उखड़ना शुरू हो गए, उसकी खाल उतरना शुरू हो गई और वो यमन पहुँचते पहुँचते चूजे के मानिंद हो गया, एक मुर्गी के बच्चे की तरह हो गया और उसका सीना फट गया, दिल बाहर निकल आया, वो मर गया। उस वक्त मक्का के लोग, जो काबे के आसपास रहने वाले कबीले, इस डर से वादियों में छुप गए थे। इस आफत और इस आज़ाब के आने के बाद वो वापस अपने घरों को लौट आए। तो ये निशानी थी उस चीज़ की कि एक ज़ात, एक शख्सियत आने वाली है और ऐलान होने वाला है कि अल्लाह एक है, वही कादिर व मुतलक है। चुनाचे ये वाक़या 50-55 दिन पहले पेश आया जनाब अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के। और फिर क्या था? फिर एक आवाज़ गूंजी, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी को फॉलो करें मुफ्ती आमिर जमाल के नाम से। इसी तरीके से कुरान की तफसीर, सीरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हयात सहाबा और हमारी तारीख़ के वाक़यातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आदम से अब तक। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दुआ की दरख्वास्त।